भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवी ववनिम्ना तस्यासते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधि ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीतमिष्टापूर्ते संसृजेथा वयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। बैठ जाइए। ॐ अयन्त इद्मात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे दन्नमम ॐ सविधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये चात वेदसे स्वाहा इदमग्नये चात वेदसे दन्नमम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियचोटाय विष्ट्य स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे दन्नमम ॐ अयन्त इद्मात्मा जात वेदस्ते नेत्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे दन्नमम ॐ अयन्त इद्मात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे दन्नमम ॐ अयन्त इद्मात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे दन्नमम ॐ अनुमते अनुमन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः कीतपूः कीतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्गवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं नमः ॐ भूरण्ये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ॐ स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वर्गवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः ॐ यदस्य कर्मणो जरीरिचं यज्वाणुर्विहाकरम् अग्निष्ट सृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सहुतमं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समधयित्रे सर्वान्नः कामान् समधय स्वाहा ॐ
अग्न आयुंषे पवस आसुर्वोजमिषं च नः आरे बाद्वक्षुणां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदं नमः ॐ सत्वन्नो अग्नेवमो भवति नेदिष्टो अस्या उषसो व्यष्टौ अवयक्षणो वरुणं मृणालो विहेविनिकं स्वभो नयेति स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः ॐ इमं मे वरुणा श्रुधि हवमया च मिडय त्वामवसुराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शाश्वते यजमानो अहिर्भिः अहेडमानो वरुणे वोजुषं न आयु प्रमोषिः स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः कस्त्वा सत्यो मदानां मङ्गिष्ठो मत्सदन्दस दृढाचिदारुजे वसु ॐ भूर्भुवः स्वः अभीष्णः सखीनामविता चरित्रिणां शतं भवास्युतये रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोल ऋचाए सत्य को धारण करे हर समय मगन सारे शोक सागर से डरे अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई आपके भक्ति प्रेम से
मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बने रहे ममई। हमें बचाओ पाप से करके दया दया, अपना भक्त बनाए कर सबको करो निहाल। ॐ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उषतीरिव मातरः। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुचरत्। पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं, श्रीनुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतं, अदीनास्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात्। आज के महायज्ञ में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद है। देखिए, आज की ऐसे अवसर पर हमें घर ही नहीं देखना, क्योंकि हम महायज्ञ में भाग लेने के लिए गंगा स्नान के तट पर हम आए हुए हैं। जो गंगा स्नान, ये पवित्र जल हम मानते हैं। गंगा स्नान के शुभ अवसर पर आप सभी को मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद है, आप लोगों ने अपने घर से निकल कर के यहाँ पर आए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। अपने घर से तैयार करके सब सामान लेकर के समुद्र के किनारे आकर के यज्ञ में भाग लेना, यज्ञ करना इतनी श्रद्धा से, ये कोई साधारण बात नहीं है। अंदर में वह अग्नि जल रही है। कौन सी अग्नि है? वह आगे बढ़ने की अग्नि है। हमारा जीवन बहुत छोटा है। इस छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, रोज प्रातः सायं हम संध्या करते हैं, गायत्री जप किया करते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु अंदर में जो हमारी आत्मा है, अगर वह आत्मा इतनी प्रार्थना करने के बावजूद आत्मा पवित्र नहीं हुई है, तो सब बेकार है। इसलिए सबसे पहले हम अपनी आत्मा को पवित्र करें। गंगा जल में स्नान करके हम अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं। संसार में जीवन को घर सफल बनाना है, विध राह पे चलना है, विध राह पे चलना है।
मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को भले और सिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही साहस मन ही आत्मा, मन से करा न को। मन ही साहस मन ही आत्मा, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जाने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपाए ना, मन की नहीं हजार। जग से चाहे भागे कोई, जग से चाहे भागे कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। आज 10 वर्ष हो चुका है जब से हम यहाँ पर शुरू किया है, और आप लोगों ने यहाँ पर आए अपना अपना जो विशेषता है कि आप हमेशा हमारे साथ देते हैं, और आशा करते हैं कि आगे चल कर के भी आप हमारे साथ अपना देंगे, ताकि हमारे जो संस्कृति है, ताकि हमारे जो कार्य है वेद का प्रचार करना है, हमेशा हम आगे बढ़ेंगे, ताकि क्योंकि वेद सभी के लिए है, और वेद जो ज्ञान है, ताकि हम सब इस ज्ञान को प्राप्त करके हम प्रगति की ओर हमेशा जाएंगे। आज एक जो खास यहाँ पर हम खास वजह यहाँ है कि हम इस बहुकुन यज्ञ किया, जो गंगा स्नान के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम आर्य सभा की ओर की प्लेनियम की ओर से आर्य सभा के तत्वाधान पर हम इस बहुकुन यज्ञ का आयोजन किया है। हम सभी जान वेद हमें कहता है कि सारे ये विश्व 5 तत्वों से
बनाया गया है, वो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। और खास आज हम एक जो तत्व है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो वो है जल। इसीलिए हम यहाँ पर इस समुद्र तट पर आए हुए हैं। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, तन मन से चाहूं और सदा, तन मन से चाहूं और सदा, वेद का डंका बजाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जीवे कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे, जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जाए। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझाए। सबको यही समझाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने ये जगत बनाया, नर और पशु में अंतर क्या है, किसने जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में है दर्शाया, मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद में दर्शाया। भरम सभी मिटाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो।
आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य पंडित पंडितागण, मातृशक्ति मंच पर आसीन विद्वान गण, प्यारे बच्चों, सभी लोग यहाँ सज्जनों दिव्यों को सभी का स्वागत और नमस्ते है। आज हम प्रेमिलिया मार्जिया जिला परिषद के सहयोग से यहाँ पर ये जो कार्य कर रहे हैं, लगे हुए हैं हम लोगों को आर्य बनाने में, वेद के बारे में समझाना। अभी सुंदर भजन आप लोगों ने सुना, वेद पढ़ा और पढ़ाया करो, सुना और सुनाया करो। परंतु जब हम उसमें सिद्धि पाएंगे जब हम उसको कर्म रूप देंगे। यह आत्मदा जो आत्मा में बल को प्रदान करता है वो परमात्मा है। तब से हम आत्मा की बातों को सुनते आ रहे हैं कि आत्मा कैसे पवित्र होता है। विद्वानों ने कहा कि आत्मा जल से नहीं, आत्मा ज्ञान और तप से पवित्र होता है। तो उसी आत्मा के बारे में, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जिसके पूरे विश्व लोग, संसार के लोग उपासना करते हैं। यस्य छाया अमृतम, जिसके छाया में हम अमृत को प्राप्त करते हैं। यस्य मृत्यु, और जिससे हम दूर जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु यह जो आत्मा है ना, यह जो आत्मा है ये शुद्ध बुद्ध है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। सांख्य दर्शन में दर्शाया गया है ये आत्मा जो है नित्य है, कभी नहीं मरता है। परंतु जब शरीर को बदलते रहती है तो अपना ज्ञान के भंडार को लेकर चलती है। हम आत्मा को तो पवित्र कर चुके वेद ज्ञान से, परंतु आत्मा को हम सही मार्ग में कैसे डालेंगे? यह जो आत्मा है ना तो मन के अधीन है। कभी लोग बोलते हैं कि मन नहीं करता है ये करने को, सत्संग में जाने को, अमुक काम करने को, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो यह जो आत्मा मन के अधीन हो जाता है, और जो मन है प्राण के अधीन होता है। अगर मनुष्य आत्मा को सही दिशा देना चाहे तो वो अपने मन को पकड़ ले, और मन को पकड़ने के लिए सही विधि प्राण को पकड़ लेना है प्राणायाम के द्वारा। ये मन ही सब कुछ कराता है। मन जो है यही सब कुछ कराता है, अच्छा बुरा कर्म जो भी हम करते हैं। परंतु मन को बनाना पड़ता है। मन बनता है अन्न से। इसीलिए विवाह के सप्तपदी के पहला पद जो है अन्न के लिए कहा गया है। यहाँ पर जो वर वधू है वो लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे घर में शुद्ध अन्न हो, क्योंकि मन के कारण ही से घर बनता है और बिगड़ता है। अगर अन्न शुद्ध हो तो मन स्वयं शुद्ध हो जाएगा। ये तो शुद्धता की बात हुई, परंतु उसको पकड़े कैसे? तो ऋषियों ने बता दिया विधि, प्राणायाम की विधि। तो महर्षि दयानंद के अनेक ग्रंथों में ये विधि बताए गए हैं कि हम प्राण को वश में करें, प्राण से मन वश में होगा, और मन से हम आत्मा स्वस्थ हो जाएंगे, स्वयं में स्थित रहेंगे, हेल्दी हो जाएंगे। परंतु जो मन, जो आत्मा केवल मन के अधीन रहता है, मन जहाँ चाहे उसको लेकर जाए और उस मन को नहीं पकड़ पाता है तो वो उल्टे राह पकड़ लेता है। तो इस प्रकार से अगर हम आर्य बनना चाहते हैं तो पहले हम मन को पकड़े, और मन जो है ये अन्न से बनता है और प्राण से इसको हम वश में कर सकते हैं। आप लोग सभी यहाँ पर बरसों से आते रहे और जगह जगह पर जाकर, स्थान स्थान में, आर्य समाजों में जाकर बहुत प्रकार के प्रवचन विद्वानों से आप सुनते रहे। सुनकर भूल सकते हैं, परंतु हमारे
आर्य सभा के की ओर से एक पत्र है हमारे हिंदुओं के लिए। एक ही पत्र रह गया है आर्योदय हिंदी का। हम आप सबसे विनती करते हैं कि जितने भी व्याख्यान भाषण आप लोग सुनते हैं, इस पत्र आर्योदय में आप लोगों को मिलेगा और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1 महीने के लिए 4 और पूरे साल भर पोस्ट के जरिए आप लोगों को मिलेगा। इसमें इंग्लिश में है, हिंदी में है, संस्कृत में है। अब देखिए, हमारे इस आर्य सभा की ओर से लोगों को पढ़ाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। हमारे विद्वानगण समाज में जाकर वे ज्ञान देते हैं और कुछ परीक्षाएं आर्य सभा की ओर से चलती है। धर्म प्रवेश, धर्म परिचय, धर्म भूषण, धर्म रत्न, शास्त्र इत्यादि सभी की सूचना इसमें आप लोगों को मिलेगी कि आर्य सभा कितने कार्य करते हैं पूरे मॉरिशस भर में। सब सूचना आपको इस आर्योदय में मिलेगा। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मैं चल